अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अजीज नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला आज हम अपने बयान में यौम जुमा यानी कि जुमा के दिन हमको किन कामों से रुकना चाहिए इसके ताल्लुक से जानेंगे। जैसे कि अल्लाह ताला सूरह जुमा आयत नंबर 9, 10, 11 में क्या फरमाते हैं। ये तो इन तीन आयतों को हम लेंगे, जिनमें से सबसे पहले शुरुआत करेंगे आयत नंबर 9 में, जिसमें अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला फरमाते ऐ तमाम वो लोगों जो ईमान लाए हो, इज़ा नूदिया लिस्सलाती, जब अजान दी जाए नमाज के लिए, मिन यौमिन जुम्मती, जुमा के दिन, फसअऊ, पस तुम दौड़ पड़ो, इला जिक्रिल्लाही, अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ, वज़रउल बया, और खरीद व फरोख्त छोड़ दो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है, खैर है, इन कुंतुम तालमून, अगर हो तुम इल्म रखने वाले, यानी कि सही अगर तुम्हारा दीन का इल्म है, समझ है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अजान जो खुतबे के लिए दी जाती है, उस अजान के बाद खरीद फरोख्त, तिजारत वगैरह छोड़ दे और फौरन खुतबे के लिए अल्लाह के जिक्र की तरफ, यानी कि खुतबा सुन रहा, अल्लाह का जिक्र क्या है, उस दिन खुतबा दिया जाता है ताकि हम जाने दीन के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से, तो उसकी तरफ दौड़ पड़े। तो मेरी अजीजों देखें, ये जो खुतबा हमारे को सुनना है जुमा के दिन, उसकी अहमियत का एहसास कीजिए। जो मस्जिद को जाने वाले हैं, खवातीन भी जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हजरात तो पूरे के पूरे जाते हैं, तो इससे एहसास करें कि सिर्फ नमाज के हद तक आखिरी वक्त में जा रहे हैं, नमाज पढ़ ले रहे आ जा रहे हैं। तो आज इसीलिए क्या हो जा रहा, इबादतें रस्म बन के रह जा रहे हैं, जबकि खुतबा हमारे लिए नसीहत है। जिस तरह हम दिन रोजाना घर में रहते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन घर की साफ सफाइयत करते ताकि हमारे घर खूबसूरत और चमकदार लगे। तो मेरी अजीजों, बेशक हम ईमान वाले हैं, लेकिन जब अगर हम लोग अल्लाह का जिक्र नहीं सुनेंगे, हम नसीहतें और हिदायतें नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा मालूम, हमारे दिलों पे, हमारे ईमान पे जो है गर्द जमा होना शुरू होती, दुनियादारी की, जिंदगी की मसरूफियतों की, इस्लाम पे। तो यही हो रहा, और आज क्या हो जा रहा, हमारा ईमान कमजोर होते जा रहा है, इस्लाम कमजोर होते जा रहा। तो इसीलिए खुतबे की अहमियत का एहसास करिए, ये हमारे लिए बेहतरीन जरिया है इस्लाम ईमान की ताजगी का। इसीलिए हमको चाहिए कि हम जो है खुतबे के लिए निकलने का एहतमाम करें और जल्द अज जल्द अज़ान के वक्त तक खुतबे के इब्तिदा होती उससे पहले जाकर मस्जिद में रहें। और अल्लाह बोले यही तुम्हारे लिए बेहतर है, दोनों जहानों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आगे अल्लाह फरमाते हैं, फैज़ा खुज़ियतिस सलातु, और बस जब तकमील हो जाए नमाज, फंतशीरु फिल अर्ज़ी, तुम मुंतशर हो जाओ जमीन में, यानी कि बिखर जाओ जमीन पे, यानी कि अपनी अपनी मशगूलियतों में निकल चढ़ पड़ो। वबतगू, और अल्लाह फरमाते हैं, मिन फज़लिल्लाहि, और तुम तलाश करो अल्लाह ताला के फजल को, यानी कि उसके बाद तिजारत वगैरह के लिए तुमको इजाजत दी गई। तो जैसे कि पहली आयत में जब हमने जाना कि अज़ा के बाद अल्लाह ताला खरीदो फरोख्त छोड़ने का हुक्म दे रहे, तो कई दीगर उलमा इकराम इसी बात को लेकर खुतबे की अज़ा के बाद तिजारत करने को हराम करार देते हैं। और इसीलिए हमको चाहिए, जब तिजारत के लिए ही हमें मना किया गया, हालांकि जिंदगी की जरूरत है, तो फजूल चीजों में अगर बैठ जा रहे हैं, बातों में बैठ जा रहे हैं, घरों में रह के भी, तो ये तो बिल्कुल गैर दुरुस्त है ना। और आगे आप देखेंगे फिर अल्लाह क्या बता रहे हैं दूसरी आयत में, कि अब अगर नमाज हो जाने के बाद तुम तिजारत के लिए निकल पड़ो, खरीदो, यानी कि जो भी तुम्हारी जरूरियात है, जिंदगी के असबाब है, उसका एहतमाम करो। और फरमाया जा रहा, वज़करुल्लाह कसीरन, और अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करते रहो। मेरी बहनों, यहाँ एक बात तो ये है, देखिए पहली कौमों को तो अगर हम देखते हैं, जैसे अस्हाबुल सब्त का वाक़या भी हमें मिलता है, पूरा दिन के उनकी इबादत के लिए होता था। अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है हमारे लिए कि बाद नमाज के हमें तिजारत वगैरह की इजाजत दी जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज तकमील हो गई जुमा की तो बस उसके बाद अक्सर हम देखते लोग क्या करते, बस ऐसे फ्री हो जाते, समझते कि बस पूरे हफ्ते की हम लोग जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब करना कुछ भी नहीं है, बस क्या करेंगे, बस अब दुनियादारी में मशगूल हो जाते है ना। घर में फजूलियतें खवातीन में शुरू हो जाती है और बस अब दुनिया में मशगूल, ऐसा मशगूल हो जाते, असर की भी परवाह नहीं रहती। और उसके बाद चलिए फिर जुमा के वक्त के लिए पोस्टपोन होते हर चीज़ा। इसी तरह मर्द हजरातों का भी मामला ऐसी रहता, निकल जाते, निकल पड़ते बाजारों में। और इसी तरह आप देखिए, अक्सर हम देखते शैतान ने तो जुमा के दिन के लिए बुराइयों को ऐसे खूबसूरत बना दिया। आमतौर पर देखिए अक्सर थिएटरों में फिल्मों का रिलीज भी जुमा के दिन ही होता है। अब लोग क्या करते हैं, अल्लाह ताला जुमा के दिन नमाज के बाद निकल पड़ो, बोले कोई चीज की मना नहीं है, तो लिहाजा क्या करते हैं, यहाँ से मस्जिद से निकले नहीं निकले सीधा थिएटरों को पहुंच जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन चीजों की हमें इजाजत नहीं दे रहे, इन चीजों से हमें इस्लाम मना करता है, इससे हमें रुकना चाहिए। देखिए तिजारत के लिए बोला जा रहा है, और दूसरा अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहे हैं, फिर तुम अल्लाह का जिक्र करो, तो इन बुराइयों में पड़ गए तो अल्लाह का जिक्र कहाँ से याद रहेगा। इसीलिए अल्लाह का जिक्र करे कसरत के साथ। अभी देखिए दिन पूरा असर के तकमील होने तक दुआ की खड़ी हमें तलाश करना है, पूरा दिन दरूद का एहतमाम करते रहना है, उठते बैठते जागते सोते। फिर अल्लाह क्या बता रहे हैं, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। और मेरी बहनों इस ज़िमन में एक बहुत ही प्यारी हदीस है जो इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने दर्ज की है, आइए सुने। जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस किसी ने बाजार में दाखिल होकर ये दुआ पढ़ी, क्या दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इसके लिए, उस बंदे के लिए या बंदी के लिए, देखो तिजारत आदमी भी करते, औरतें भी, खरीदो फरोख्त, दुकानें अगर वो बेचते तो खवातीन खरीदने भी जाते हैं, तो हर दो के लिए है। जब बाजार में दाखिल होने तिजारत के लिए तब भी अपने अल्लाह को न भूलें और जिक्र अल्लाह करें। और क्या जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस शख्स के लिए 1,00,000 नेकियां लिख देगा और 1,00,000 उसकी बुराइयां मिटा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अम्मा युश्रिकून। अजीजों, इसी तरह आगे और आयत, आइए आयत नंबर 11 की तरफ, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ा राअउ तिजारतन औ लहवा। और अल्लाह बता रहे व इज़ा राअउ, और जब ये लोग देखते हैं तिजारतन औ लहवा, तिजारत को या खेल तमाशे को, निनफज़ू, तो दौड़ पड़ते हैं, इलैहा, उसकी तरफ। अल्लाह फरमाते व तरकू का खाइमन, और आपको खड़ा हुआ ही तन्हा छोड़ देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कुल मा इंदल्लाहि, अल्लाह फरमाते उनसे कह दो अल्लाह ताला के पास जो है खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारत, बेहतर है, बेहतरीन है, अल्लाह ताला के पास जो कुछ है वो बेहतर है तिजारत से और खेल तमाशे से। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, सबसे पहले तो हमको इस आयत के शान नज़ूल को देखना है। बहुत ही नसीहत आमूज वाक़या हमको मिलता है कि आयत अल्लाह ने जिस वक्त नाजिल फरमाई उस ज़िमन में सही बुखारी मुस्लिम मुत्तफ़िक़ अलैह की हदीस है, और रावी है अब जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा दे रहे थे मदीने मुनव्वरा में। उतने में एक तिजारती काफिला आया, और काफिलों के साथ अक्सर जो है नाखूर वगैरह आवाज लगाने वाली चीजें होती थी, या किसी भी तरह समझिए साहबा तमाम जो है खुतबा सुन रहे, मस्जिद में मौजूद है। उतने में किसी तरह से साहबा तक, मुसलमानों तक ये खबर पहुंच गई कि तिजारती काफिला आया है जिसके साथ खाने पीने का सामान भी है। तो वो तमाम उस वक्त जैसे खबर पहुंची तो अब हर किसी ने यानी कि एक करके जाना शुरू कर दिया मस्जिद में से, यानी तिजारत खरीदने के लिए। अनाज वगैरह था ना, सामान वगैरह था, खाने पीने का असबाब खरीदने के लिए जाने लगे। तो मेरी अजीजों, धीरे 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 रावी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हुमा, तमाम के तमाम लोग चले गए, सिर्फ 12 लोग बाकी रहे, जिनमें अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु थे, जिनमें उमर रजी अल्लाह अन्हु थे, जिनमें इन जलील अल क़द्र सहाबा के साथ रावी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं खुद मैं भी शामिल था। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से मुखातिब होकर फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर तुम लोग भी, अगर आप इस जगह पर आज अगर रुके ना रहते और तुम लोग भी अगर उस तिजारती काफिले की तरफ चल पड़ते, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये वादी आग से, यानी कि अल्लाह की तरफ से ये वादी आग से भड़क उठती। अल्लाहु अकबर। देखिए अल्लाह कितने नाराज हुए, और उसी वक्त अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमाया। मेरी बहनों, इस आयत में एहसास दिलाया जा रहा, जबकि हालांकि आप देखिए कि साहबा की जिंदगी कैसी थी, उनके घरों में फाखे होते थे। कई रिवायतों में तो ये भी आता है कि उस वक्त जो तिजारती काफिले की तरफ ये लोगों के जाने की वजह भी ये थी कि कई दिन से अनाज का इंतजार हो रहा था मदीने में, कई लोगों के घरों में खाना नहीं था, बच्चे भूखे थे। तो वो लोग ये सोचकर कि अगर हम जाकर जल्दी नहीं खरीदेंगे तो कोई और खरीद लेंगे, या हो सकता ताजिर लोग खरीद लेंगे तो फिर महंगे दामों में बेचेंगे। तो उससे ये सोचकर कि चलिए मैं एक जाकर खरीद लिया तो क्या हुआ, बकिया सब तो मौजूद है, तो जाऊंगा इतना जरी दर में आ जाऊंगा, ये सोचे। इसी तरह एक एक सोचकर चले गए। लेकिन देखिए अल्लाह ताला कितने नाराज हुए, जबकि हालात ऐसे थे साहबा के, भूखे फाके रहते थे, पेटों पे पत्थर बांधते थे, है ना। जब अगर वैसे हालात में अगर खुतबे को छोड़ा गया और तिजारत खरीदने के लिए गए, तो अल्लाह ताला को जब इतना तकलीफ हुई, तो फिर सोचिए हम, अल्लाह इतने नाराज हुए, तो हमारे मामले तो आज माशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको इतना नवाजे, किन चीजों की कमी है बताइए।
फिर भी लोग परवाह नहीं करते इबादत की और खुतबे की परवाह नहीं करते, आयन वक्तों तक जो है घरों में बैठे मसलते रहते। तो ये बिल्कुल सही नहीं है हमारे लिए। आज हम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं, अल्लाह हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं, हमको ऐसी परेशानियों में डाल दिए। मेरी अजीजों, आदों परेशानियां हम अपने हाथों इस्लाम से लापरवाही में ला रहे हैं अपनी जिंदगियों में। अल्लाह ताला तो रहमान है, फिर भी हम अल्लाह की रहमत में हैं आज माशाल्लाह। इसीलिए इतनी लापरवाही को छोड़े और अल्लाह की दीन की परवाह करें। जो हमारे लिए सुन्नतें अल्लाह ताला कायम करे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया, उसका एहसास करें और उसका एहतमाम सही तरीके पे करें। और अल्लाह आगे क्या फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वो अल्लाह ताला जो है बेहतरीन रिस्क देने वाला है, तुम उस पर तवक्कुल करना था। तो देखिए साहबा के लिए बात, लेकिन साहबा के लिए नहीं है, राज तुमसे पूरी दुनिया को क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान के लिए है। तो मेरी अजीजों, हमको चाहिए कि जुमा के दिन का एहसास करें, फजूलियतों से पूरी तरह बचें, लेकिन साथ ही साथ उस वक्त तिजारत वगैरह भी रोक दे। क्या फायदा है, थोड़ी बहुत कमाई रुकती होंगी, लेकिन हम अगर इबादतें सही करेंगे। और न सिर्फ जुमा में इख्तितामी अल्फाज में यह भी कहना चाहूंगी, बखिया नमाजों के लिए भी एहसास कीजिए। बहुत 15 मिनट हमारे जॉब रुकते होंगे या दुकानें बंद होती होंगी, लेकिन अल्लाह की बरकत हमें मिलेगी जब हम नमाजों का एहसास रखेंगे और नमाज की पाबंदी करेंगे और खुतबात का एहसास करेंगे, जैसे कि इस आयत में अल्लाह ताला खुसूसी तौर पे बता रहे। तो अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको न सिर्फ सुनने बोलने वाले बल्कि दिल से समझकर अमल करने वाले और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने वाले बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।